Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Laws and Public Welfare. Now what we will study in this chapter? The laws for workers, implementation of laws and the Bhopal gas tragedy. In this chapter we shall read about the importance of laws in establishing social justice and doing public welfare. कि laws का, ठीक है, laws का क्या importance है social justice को और public welfare को establish करने में. It is the duty of the government not only to make laws but also to enforce them. ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट की यही ड्यूटी नहीं है कि वो लॉ बना दे, गवर्नमेंट को उनको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना भी उनकी ड्यूटी है. एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज अंगेज्ड एज वर्कर्स और इस काम के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अंगेज्ड हैं. इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट they are denied for their real rights and wages by the companies. These people therefore remain exploited. और ऐसे लेबर को, ठीक है, उनके प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, प्रॉपर राइट वो अपने फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं. The government has to ensure that the relation between three parties, workers, consumer and producer is governed in a way that is not exploitative. तो तीनों का जो रिलेशन है, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इनका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे. फॉर एग्जाम्पल, टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दीज हु वायलेट द लॉ. जैसे कि वेजेस एक्ट लगा दिया गवर्नमेंट ने, राइट. अब लॉ तो बना दिया कि मिनिमम वेजेस इतने हैं और सबको वेजेस मिलने चाहिए, इस तारीख को मिलने चाहिए, लेकिन क्या उसको चेक किया जा रहा है, क्या ऑडिट होता है, इंस्पेक्ट किया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं. तो ऐसे में गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना चाहिए और जो नहीं कर रहे हैं उनको पनिश करना चाहिए. द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर वेजेस फोर्सेस वर्कर टू वर्क एट लोअर वेजेस. और बेचारे जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको क्या लगता है कि आगे कभी उनको काम ना मिले, कभी और पैसे ना मिले, तो वो लोअर वेजेस में काम करते रहते हैं. नाउ व्हाट आर द लॉज फॉर वर्कर्स? There are several laws for the protection of the interest of workers, such as the Minimum Wages Act. ठीक है, Minimum Wages Act मतलब जितनी एक दिन का जिसका वेज बनता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, उससे कम उसे नहीं मिलना चाहिए. अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, ज़्यादा डेंजरस जगह पर काम कर रहा है, तो उसका इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, और उसके वेजेस जो है उसी अकॉर्डिंग होने चाहिए. उसके अलावा टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड वर्कर मस्ट बी गिवन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसे गवर्नमेंट ने या फिर कंपनी जहां पर जिस साइट पर काम कर रहे हैं वहां उनको ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए. देयर शुड ऑल्सो बी सूटेबल अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इमरजेंसी एग्जिट्स एटसेट्रा टू मिनिमाइज कैजुअलिटी इन केस एन एक्सीडेंट अकर. ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए हर जगह पर जो भी साइट्स होती हैं वहाँ पर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए. और द वर्कर्स टू फॉर्म यूनियन थ्रू विच दे कैन कलेक्टिवली डिमांड बेटर वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ वर्क. और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि जो वर्कर है वो अपनी यूनियन बना सकते हैं और एक साथ अपनी डिमांड को रख सकते हैं. फॉर चाइल्ड वर्कर के लिए बिलो 14 ईयर ऐसे डेंजरस जॉब जो होती हैं जैसे मैच बॉक्स की फैक्ट्री, तो ऐसी जगह पर काम करना बैन है. नाउ इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इवन टू मेक चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप वर्क एज सर्वेंट इन होम, इन होटल्स, रेस्टोरेंट, टी शॉप एटसेट्रा. इसके अलावा एक्सप्लोसिव जगह पर तो है ही, उसके अलावा अगर घर में हम नौकर की तरह काम कराते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट में या टी शॉप पर 14 ईयर से बिलो बच्चा अगर काम करता है तो ये भी एक क्या है, पनिशमेंट है. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट रोल इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. लॉ को कैसे एनफोर्स करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. मेयर पासिंग ऑफ लॉज हैज़ गोट टू नो मीनिंग इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली एनफोर्स्ड. सिर्फ लॉ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो एनफोर्स नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल, मेयर पासिंग ऑफ अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस
minimum wages is not enough to save the workers, especially when they are poor or पावरलेस। सिर्फ एक एक्ट बना दिया मिनिमम वेजेस, ठीक है, लेकिन जब तक वो फॉलो ही नहीं हो रहा है तो ऐसे में उस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी जॉब खो जाने का डर, या जो वेजेस उनको दे रहे हैं वो भी ना मिले, इसके कारण जो लेबर होते हैं वो कम पैसे में ही काम करते रहते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि हर जगह पर वो इंस्पेक्ट करे कि प्रॉपर ये लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, गवर्नमेंट के इग्नोर करने के कारण ही एक ट्रेजेडी हुई थी। क्या था इसमें? इट वॉज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया। ऑन 2 दिसंबर 1984 देयर वॉज अ लीक इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल। भोपाल की एक फैक्ट्री में लीक हो गई थी सिलेंडर, ठीक है। इन भोपाल द फैक्ट्री वॉज मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड मिथाइल एंड विच इज़ अ लीथल गैस लीक्ड फ्रॉम द फैक्ट्री, ठीक है। तो मिथाइल गैसेस वगैरह बनाती थी ये फैक्ट्री, इंसेक्टिसाइड्स बनाती थी, तो उसमें गैस लीक हो जाती है। एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट अबाउट 4000 पीपल डाइड ड्यू टू गैस लीक, और एक गैस लीक होने के कारण 4000 लोग मारे गए थे। And unofficial estimates put a higher figure of the casualties. Apart from immediate repercussion in the form of a large number of death, many people were partially or totally disabled. बहुत सारे लोग जो थे वो डिसेबल हो गए थे, ठीक है। Many criminal cases and civil cases were filed in courts in India as well as in United States. It took more than 20 years for court in India to pronounce judgment on the case. Now next is शॉर्ट कमिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब 20 साल लग गए इसमें फैसला करने में, ठीक है, जो भोपाल गैस का जो इंसिडेंट हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्सपोजेस सेवरल शॉर्ट कमिंग ऑफ पॉलिसीज। इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज की कितनी कमी है। Most of the multinational companies open factories in India because wages are too low in India as compared to advanced countries. बहुत सारी फॉरेन कंट्री जो हैं वो इंडिया में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर उन्हें बहुत सस्ते मिल जाते हैं। In India, it is easy to find workers replacement. As a result, workers have very little worth in the eyes of the employer. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर के आइज में लेबर है, उसके लेबर की लाइफ का उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Investigations revealed many leukine in workplace at UCIL plant in भोपाल। सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे थे, ठीक है, किसी को भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिले हुए थे, और काफ़ी जो सेफ्टी मेजर्स थे वो काफ़ी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो कंपनी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ऑल दिस नेग्लेंस happened because companies don't believe in workers' worth in India. Many factories in India ignore safety issues and thus expose the workers to high risk. ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी इंडिया में हैं जो वर्कर की सेफ्टी को कोई कुछ मायने नहीं मानती, कोई ध्यान नहीं रखती, तो वो रिस्क पर अपना काम कर रहे हैं। Many industrial accidents go अनरिपोर्टेड इन इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्री के जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो रिपोर्टिंग भी उनकी नहीं हो पाती। डू यू नो During Bhopal gas disaster, about 42,000 kilogram of methyl isocyane leaked from the Union Carbide plant. तो इतनी ज़्यादा गैस जो है वो रिलीज हो गई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे हो गए थे और बहुत सारे लोग डिसेबल हो गए थे। Now गवर्नमेंट्स रोल इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। गवर्नमेंट ने क्या किया? As per the right to life, workers should not be exposed to hazardous condition. जो हमें राइट टू लाइफ मिला हुआ है, ऐसे में गवर्नमेंट का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ऐसे हैजार्डस, इतने खतरनाक माहौल में काम ना करने दिया जाए। इफ़ हैजार्डस कंडीशंस प्रिवेल देन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एंड एवैक्यूएशन प्लान शुड बी इन प्लेस। और अगर ऐसे में काम करना ज़रूरी है तो प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर उनको नॉलेज देनी चाहिए। ओके, now these days safety laws were taxed in India and
There were no point of allowing a factory which was producing highly toxic chemical to operate in a highly populous city. और ऐसे में गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि जहाँ इतनी जहरीली गैसें बनती हैं वो इंडस्ट्री ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश हो जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है. When some government official objected to be setting up of UC plant in 1978, the government gave the excuse of employment generation to give permission to the plant. ठीक है, तो जिस टाइम बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे कि ये यूसी प्लांट नहीं लगना चाहिए यहाँ पर भोपाल में, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या कहती है कि नहीं नहीं ये लगने दो, लोगों को रोजगार मिलेगा. ठीक है, लेकिन उस रोजगार से आप देखो बिना सेफ्टी मेजर से वो किस तरीके से उसने एक ट्रेजेडी की. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. उसके बाद क्या हुआ? Since the Bhopal disaster, laws for protecting the environment have been became stricter. ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा अवेयर हुई और उसने लॉज को स्टिक किया. Heavy fines have been introduced to punish those who cause pollution. जो pollution फैलाते हैं उनके ऊपर हैवी फाइन किया गया. ठीक है, courts have also given several verdicts that uphold the people's right to healthy environment. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कोर्ट ने बहुत सारी ऐसे दलीलें दी जिसमें लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर रखना है, नहीं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी. Many polluting factories have been ordered to close down or to move out of the residential area. बहुत सारी ऐसी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो थी जो बहुत धुआं निकालती थी उनको बंद करने का ऑर्डर दिया गया, या फिर रेजिडेंशियल एरिया से बाहर वो फैक्ट्री लगाई जाए वो ऑर्डर दिया गया. This has benefited many people but has created some problem for the worker also. जब फैक्ट्री उनके घर के आसपास होती थी तो उनको जाना आसान होता था, लेकिन जब फैक्ट्री क्लोज हो गई या बहुत दूर चले गई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ दी. And when factories move to new locations, their workers often have to travel longer distance to work. To avoid such problems, efforts are being made to use technologies that are less polluting. तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए बंद कराने की बजाय या उस फैक्ट्री को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बजाय कि जिससे पॉल्यूशन कम हो. फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सीएनजी गैस जो है वो यूज़ की जाए व्हीकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एज कंपेरेटिवली टू डीजल इंजन. जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए तो मोस्टली सारी बसें जो हैं दिल्ली में वो सीएनजी बसें चलती हैं, जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल रहेगा और हमारा इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा रहेगा. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. It is the duty of the government not only to make laws but also to enforce them so as to prevent unfair practices of the private companies. Next is the improper implementation of laws can cause exploitation and even disaster like the Bhopal gas disaster of December 1984. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.